अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारिया रहमान किचन। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन आज की रेसिपी में कोई कुकिंग नहीं है। आज की रेसिपी जो है फ्रूट्स से है। तो जो फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल हैं इस टाइम, जो कि मैंने रेसिपी में डालने हैं उनमें। तो फ्रूट्स में मेरे पास है, सबसे पहले ये देखें, स्ट्रॉबेरी है, बनानाज हैं, एप्पल्स हैं, इधर ग्रेप्स है, मैंगो है, और ये मैंने पोमोग्रेनेट जो है निकाल लिया था। और यहाँ पे मेरे पास है डेट्स का पेस्ट। और ये फ्रूट कॉकटेल है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, लेकिन ये टिन पैक में है। ये मैं बिल्कुल एंड पे इसको ऐड करूँगी। साथ में है मेरे पास फ्रेश क्रीम, और यहाँ पे है मेरे पास 1 कप मिल्क। तो आपने तवज्जो से देखना है, स्किप नहीं करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कौन सी चीज़ मैंने किधर यूज़ करनी है। सबसे पहला जो फ्रूट चाट, आज की रेसिपी का नाम है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने से पहले जो एक टिप है वो ये है कि जितने भी फ्रूट्स आपने यूज़ करने हैं, इन बनानास को छोड़ के आपने अच्छी तरह धो के उनको ड्राई कर लेना है। आपको आता होगा, लेकिन अब सबसे पहले एक हमने इस तरह बड़ा सा बाउल ले लेना है। उस बाउल में ये जो मेरे पास डेट्स का पेस्ट है ये मैं ऐड करूँगी। अब ये मेरे पास जो डेट का पेस्ट है ये मैं इस बाउल में ऐड करूँगी, और साथ ही जो मेरे पास 1 कप मिल्क मैंने शुरू में बताया है वो इसमें ऐड कर देना है। पहले आप इतना सा करें, फिर ज़रूरत समझी तो बाकी का उसके बाद हम करेंगे इसमें ऐड। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे इस तरह इलेक्ट्रिक बीटर। इस तरह इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको इसमें मेल्ट कर लूँगी, हल कर दूँगी। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसी बाउल में जिसमें आपने डेट्स का पेस्ट लिया हुआ है उसी में दूध डाल के स्पून की मदद से भी, इसको ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर उस स्पून से भी हो जाता है। और इन केस अगर आपके पास डेट्स का पेस्ट नहीं है तो फिर आपके पास जो ब्लेंडर है घर में, उसमें दूध डाल के, डेट्स अगर हैं आपके पास तो, या नहीं है जो बाज़ार से ले आएँ, तो उनको काट के उनका बीच में से बीज जो है वो निकाल के दूध में ब्लेंड कर लें, तो बस वो भी यही चीज़ बन जाएगी। ये मैंने रेडी कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। तो अभी मैं इसको इतना ही रहने दूंगी। और इधर मेरे पास जो मैंने दूध लेफ़्ट ओवर करके रख दिया था, तो जिस वक्त सारा फ्रूट इसमें पड़ जाएगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये वाला दूध इसमें ऐड करके मैं मिक्सअप कर लूँगी। अब उसको मैंने साइड पे कर दिया है। अब आप इस तरह एक बड़ा सारा कटिंग बोर्ड ले लें। कटिंग बोर्ड पे एक तेज़ मतलब धार वाली छुरी, शार्प नाइफ आपने लेना है, और 1 बाय 1 आपने फ्रूट्स कट करने हैं। तो एप्पल और बनाना जो है आखिर में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं मैंगो। मैंगो को इस तरह बहुत एहतियात से ऊपर से पील ऑफ करना है, ये देखें इस तरह। और ये छिलके मैंने साइड पे रखते जाने हैं। इन छिलकों को भी मैंने फेंकना नहीं है। इसका मैं आपको फर्दर जो यूज़ है वो मैं बाद में बताऊंगी। मैंगो को साफ़ करने के बाद ये देखें, इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे आपने इस पर कट लगाने हैं, और फिर इसे इस तरह क्यूब्स में कर लेने हैं। और ये देखें, ये इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लेंगे छोटे छोटे चंक्स में। इस तरह ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी और ज़्यादा बड़ी भी। और अगर स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा हिस्सा भी ख़राब हो तो आपने वो वाली स्ट्रॉबेरी इसमें ऐड नहीं करनी है। अब इस टाइम पे जो फ्रूट हमारे पास रेडी होता जाएगा, जैसे ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मैंगो है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अगेन इसको उठा के साइड पे रख देंगे। अब है हमारे पास बारी ग्रेप्स की। ये देखिए, इसी तरह शार्प नाइफ के ऐसे ग्रेप्स को इस तरह लैदा करके, ये देखें, फिर पहले इसको रिंग में काटना है और फिर फर्दर छोटे छोटे पीस और करने हैं इसके।
ग्रेप्स हो गए हैं। पहले मैंने इसको रिंग को काट के फिर एक दफ़ा और कट लगाया, लेकिन मुझे कुछ वो ज़्यादा छोटे पीस लगे हैं, तो इसलिए मैंने इनको रिंग में अब काट दिया। अब आ गई जी बनाना की बारी। तो इसको इस तरह दरमियान से हम दो कर लेंगे और ऊपर से इस तरह छोटे छोटे पीसेस भी काट लेंगे। ये देखें, ये इस तरह के पीस बन जाएंगे हमारे पास। हमारे पास अब ग्रेप्स और बनानास ये भी रेडी हो गए हैं, तो हम इनको भी इसमें ऐड कर लेंगे, बहुत स्लोली, बहुत एहतियात से, ताकि गिरे ना कुछ भी, ज़ाया ना हो कोई चीज़ भी। ये देखें, ग्रेप्स हो गए, अब बनानास की बारी है। जिस तरह होता है ना, बड़ा बहन भाई घर में, उसे बचपन से बताया जाता है कि तुम घर में बड़ी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है बाकियों को लेके चलना, बाकियों को संभालना। तो इसी तरह ये मेरे पास ये जो बाउल है ना, ये बाकी जो भी बाउल हैं उनमें बड़ा है, तो मैं अक्सर यही कहती हूँ ये हमारे बर्तनों का बड़ा भाई है। ये देखिए, खासा ओ ह्यूज किस्म का बाउल है, बड़ा सारा। तो साथ ही इसमें जो मैंने पोमोग्रेनेट रेडी किए हुए थे वो भी ऐड कर दूँगी। एक कलरफुल सी लुक आ गई है। तो एप्पल जो है अब उन्हें मैं कट करती हूँ। एप्पल्स को आखिर में डालना होता है, क्योंकि एप्पल्स जो होते हैं उनमें आयरन होता है, काले होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए एप्पल्स जो है आखिर में ही सूटेबल होता है डालना है इस पर। चलें जी, अगेन बाउल को हम साइड पे करते हैं और अब हम करते हैं एप्पल्स को कट। इधर हम सबसे पहले एप्पल्स को पील ऑफ करेंगे इस तरह नाइफ़ से। अगर आपके पास पीलर है आप पीलर से भी कर लें। मैंने नाइफ़ से इसलिए किया कि बाज़ घर ऐसे होते हैं जिनके पास नाइफ़ नहीं, नाइफ़ तो होता है, पीलर नहीं होता, तो इसलिए वो पीलर से देख लें कि किस तरह बिल्कुल बारीक बारीक जो है इसका ऊपर वाली ये लेयर जो है उतार लेनी है आपने। एप्पल जब इस तरह छिलका उतर जाए, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा राटन हो, वो भी आप निकाल लें। फिर आपके पास अगर इस तरह का जो है एप्पल कटर है, तो उसकी मदद से आप ये देखें, ये जो मिड वाला रिंग है आप इस डंडी के ऊपर रख के इस तरह ऊपर से प्रेस करेंगे, तो जो बीज निकालने वाला इशू होता है ना, ये देखें बीज खुद से सारा निकल गया है। अब ये पीछे हमारे पास एप्पल आ गए हैं, इनको जिस तरह छोटे छोटे पीस में मैंने करना है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि बस होता है ना बीज ज़्यादा निकल जाता है, एप्पल ज़ाया होता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इससे आपका एप्पल जो है ज़ाया नहीं होगा और जो बीज है वो भी इजीली निकल जाएगा। अब ये देख लीजिए बाकी पार्ट जो है एप्पल का। अगर आपके पास इस तरह का एप्पल कटर नहीं है तो भी कोई इतना इशू नहीं है, आप लोग पीसेस में काट के तो बीज उस तरह भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको एप्पल को हमने इतना इस तरह छोटे वाले पीस बनाने हैं, जिस तरह मैं देखें आपके साथ सामने बना रही हूँ। इससे ज़्यादा छोटे भी नहीं करने और इससे ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, क्योंकि एप्पल जो है एक सिमेट्री सही फ्रूट चाट में अच्छा लगता है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। अब इसमें एप्पल ऐड कर रही हूँ मैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि एप्पल्स को हमने काला होने से बचाना है। अब इस सारे फ्रूट चाट को जो इसका एक्चुअल कलर है ना, इसको एज इट इज़ रखने के लिए मैं आपको एक और टिप दूँगी अभी। अब सबसे पहले आप ये देखें, फ्रूट चाट इसमें ऐड हो गया। फ्रूट चाट में जब एप्पल ऐड हो जाए तो उसके बाद लास्ट में हमने ये भी डालना है। ये भी जो है इसमें जो स्वीट होती है, स्वीटनर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको भी एंड में डालना होता है। लिखा हुआ तो इसमें नो शुगर एडेड, बट ये जो होता है ना एक्चुअल फ्रूट से थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए ये भी आखिर में डालना होता है, क्योंकि ये भी इसका जो एक्चुअल कलर होता है ना बाकी फ्रूट्स का, तो उसके लिए ये है कि इसे आखिर में डाला जाए तो तब फ्रूट्स का कलर जो है सेम रहता है। अब ये देखें, ये मैंने इसमें पानी जो इसका था वो ड्रेन कर लाया है, अब ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आते हैं अपनी टिप की तरफ, एक क्या टिप इस पर हम अप्लाई करें तो इसका जो एक्चुअल फ्रूट कलर है वो रिमेन यानी बरकरार है। अब जो आते हैं अपनी टिप की तरफ, ये एक लेमन ले लेना है, इसको पूरा दरमियान से जैसा नहीं काटना, ज़ाया हो सकता है, बिल्कुल इसे टिप से काटें। 2 to 3 ड्रॉप्स जो है इसको आप ज़रा दबा के पकड़ेंगे ऐसे, ये 2 to 3 ड्रॉप्स ये देखें पड़ गए।
बस इतने से ही आपने इसमें लेमन ऐड करना है। अगर लेमन जूस है वो भी ठीक है, जिस तरह ये फ्रेश में लेमन्स है मेरे पास, तो इस तरह आप फ्रेश के लेमन्स के भी 2 to 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे सारा, ताकि सारा जो है फ्रूट सेम वो सारी जगहों पे आए। और इसको जो हमने डेट्स वाला मिक्सचर बनाया है, ताकि वो भी सारे फ्रूट के साथ अच्छी तरह एनहेंस हो जाए। देखिए, और अगर आप इसमें जिस तरह होते हैं ना बच्चे पसंद करते हैं जेलीज़, तो आप वो भी बना के ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल सकती हैं। अगर ना भी डालें तो ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है कि आप डालें। तो अब इस तरह से हमारा ये फ्रूट चाट रेडी हो गया है। इसमें हमने डाल दिया था लेमन जूस भी, और अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी ये फ्रूट शान वालों का फ्रूट चाट मसाला, थोड़ा सा ये भी, ये देख लें, बस इतना सही, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करना। और एंड पे जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो अब इस पे मैं ऐड करने वाली हूँ ये क्रीम। इस क्रीम को थोड़ा आप शेक कर लें ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान में तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, वो जिस तरह जमी हुई होती है उस तरह, लेकिन इधर जो होती है ना ये इस तरह की लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो आप ये थोड़ी थोड़ी क्रीम भी ऊपर इसके ऐसे ऐड कर देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि फिर बहुत क्रीमी सा हो जाता है, वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। अब इसमें जो मैंने ब्लैक पेपर और फ्रूट चाट वाला शान वालों का मसाला डाला है वो भी मैंने ऐड कर दिया है, साथ में मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारा जो चाट मसाला चाट मेरा बना है फ्रूट चाट सारे में मिक्सअप अच्छी तरह हो जाए और सारे फ्रूट्स के साथ लग जाए, ताकि एक यमी सा जो इसका टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। ये देखें जी, ये हमारा यमी सा फ्रूट चाट रेडी हो गया। तो अगर आप थोड़ा और मसाला पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही डाला है, क्योंकि हर एक जो है अपनी चॉइस से, अपनी पसंद के हिसाब से मसाले डालता है। तो आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये चॉइस पे, आपकी चॉइस पे बेस है कि आप कितना मसाले पसंद करते हैं। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे पास